Ready? Be balanced with me. This face where I am, be balanced with me. But you do like this all the time. Yeah. तो नमस्कार भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू येट अनदर जहरीला व्लॉग। तो काफी लोगों ने बेसिकली हमें मैसेज किया था और बोलते भी हैं काफी लोग, जब हम किसी नई कंट्री में जाते हैं, पहले यूके में थे तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरू भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, प्राइसेस क्या हैं चीजों के, क्या है क्या नहीं है, वो सब हमें बताइए। हमने यूके में भी इस पे एक व्लॉग बनाया था कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो अब हम पोलैंड में रहते हैं, काफी टाइम हो गया हमको पोलैंड में, सो वी थॉट ऑफ मेकिंग अ कॉस्ट ऑफ लिविंग व्लॉग। जो कॉमन चीजें, जो मेन चीजें, मोटे मोटे खर्चे होते हैं यहाँ पे, वो हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। तो जो लोग पोलैंड आने का सोच रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट व्लॉग है, और जो नहीं भी सोच रहे हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, पता तो चले क्या मसला है, तो आप भी देख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और क्या, एनीथिंग एल्स? शैल वी स्टार्ट? इंट्रोडक्शन हमारी बड़ी लंबी होती है और इंट्रोडक्शन इज वेरी, इसीलिए लंबी जाती है, सॉरी। चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट पीपल हैव इज कि भैया पोलैंड में रेंट कितना है घरों का, व्हाट इज एन एवरेज रेंट। ऑब्वियसली रेंट वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट वी आर टेकिंग एन एवरेज फॉर अ प्लेस लाइक वॉर्सो, जो एक कैपिटल सिटी है, जो पोलैंड की कैपिटल सिटी है, तो उसका हम आपको बता रहे हैं, सो यू गेट अ पर्सपेक्टिव। आउटसाइड अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी लिटिल बिट चीपर। तो हाँ, वॉर्सो की बात अगर हम करें, सबसे पहला आई थिंक द मोस्ट important part which I think Indians watching would get a big surprise, थोड़ा सा शॉकिंग सा लगेगा, because यहाँ पे पोलैंड में whenever we talk about bedrooms एक घर पे या फ्लैट्स में, तो वो बेडरूम्स जो हैं, दे बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले 2 bedroom फ्लैट, सो 2 bedroom फ्लैट बेसिकली यहाँ पे मीन्स 2 rooms, मतलब। But the thing is, we don't call it bedrooms. We call it two rooms. हाँ. Because bedrooms means that you have a bed in a room that you sleep there. Yeah. तो एक इंडियन फैमिली के लिए who think about the 2 bedroom in their home country, 2 bedroom यहाँ पे मतलब 3 bedroom, that will be 2 rooms for sleeping and 1 living room. तो वो एक एवरेज फैमिली विद 1 child या एक छोटी फैमिली का थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तो उनके लिए एक एवरेज 3 रूम सेट यहाँ पोलैंड में, इंडिया में 2 bedroom वुड बी अप्रोक्सीमेटली, अगर आप वॉर्सो में हैं तो यूर लुकिंग एनीवेयर बिटवीन 4,000 zloty to 5,000 zloty, जो यहाँ की करेंसी है, विच इक्वेट्स टू अराउंड 1,000 pounds भर रहा हूं मैं, मतलब 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी में दैट कम्स आउट टू बी। तो एक रेंट ही होता है भाई जो सबसे एक्सपेंसिव होता है। तो अराउंड 1 लाख आप पकड़ के चलो। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कोई अगर पोलैंड आ रहा है, वो सोचेगा कि खाने पीने का ग्रोसरी प्राइसेस क्या है, एवरेज प्राइस क्या बैठता है। वेरी सब्जेक्टिव, बट एज अगेन पोलैंड में जो मैंने नोटिस किया है, द ग्रोसरी प्राइसेस आर क्वाइट हाई। आई मीन एज कंपेयर टू यूके, बिल्कुल वैसे ही है जो यूके में भी है। तो यहाँ पे भी काफी इन्फ्लेशन आई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ग्रोसरीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड। तो हम जब भी जाते हैं, आई थिंक यहाँ पे हमारा खर्चा 200 zloty it comes out to be whenever we go. 200 zloty is how much? Around 4,000 rupees. जब हम जाते हैं और हफ्ते में 2 बार we go to get the groceries. तो कितना आते हैं जल्दी हम At least I think sometimes we go more often. राक्षस मत बोल, इतना मत बोल, बेचारे वो हो जाएंगे कि तुम पागल हो क्या, राक्षस हो। मतलब 2 बार तो जाते हैं, तो मतलब 200 400 तो पकड़ के चलो, 10,000 रुपीज आप पकड़ के चलो, अराउंड 10,000 पर वीक आप पकड़ के चलो, तो दैट्स अराउंड 40,000 हम लोगों का खर्चा आता है INR में फॉर द मंथ। दैट्स ऑल योर ग्रोसरीज। या आई थिंक दैट्स, माय गॉड यार, ऐसे मैंने सोचा नहीं था जल्दी इतना ऐसा आता है। So another most asked question जो हम आने वाले थे उस पे anyways, which is कि यहाँ पे बाहर जाने का खर्चा, डाइनिंग एंड ईटिंग का खर्चा क्या होता है। One very beautiful thing I would say as well about Poland is, और जो महंगी चीज भी है, that Poland has very high standards when it comes to dining. UK में तो आप
you know in UK थोड़ा बहुत you had these cheap options available, but यहाँ पे जब आप बाहर जाते हो, है यहाँ पे भी थोड़े कबाब शॉप्स तो हैं यहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है, बट इन जनरल यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी डाइनिंग होती है. तो आई वुड से इफ यू गो फॉर व्हाट अ मील, अगर किसी भी रेस्टोरेंट जाओ, इवन इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, Yeah, I think you're meal looking- would be around at least 50 zloty per खाने head. का, हाँ, At least, 50. because obviously it depends what you want. Like Yeah. even this pokeball we were checking the other day, Yeah. it was more than 50 per person. या 50 का तो आपको आई थिंक Yeah. इवन इन दिस व्हेन यू गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट, एक करी और वो राइस के साथ And this is 50. the main dish. हाँ, मेन डिश. We are not talking about the starters So because two- we don't really do much of this. and that's per person. Per So person. 2 बंदों का 100 हो गया ड्रिंक्स पकड़ के. And then you'll have a I drink. think around 200 zloty. 20. Yeah. Yeah, then you might have something sweet. So 200 zloty, which is around 4,000 5,000 rupees यहाँ पे लग जाता है. स्ट्रीट फूड का obviously there's no concept यहाँ पे वो सस्ता जैसे इंडिया में स्ट्रीट फूड होता है, यहाँ पे वो नहीं है. बट स्टिल अगर आप स्नैक्स खाओ तो वो तो खा ही सकते हो, बट एवरेज फाइन डाइनिंग या फाइन डाइनिंग भी नहीं बोलूँ, मतलब यहाँ पे Like a normal आई थिंक एवरी restaurant. डाइनिंग इज गुड फाइन डाइनिंग यहाँ पे. normal restaurant that you go somewhere to हाँ, sit in. तो हाँ 4,000 5,000, which is very similar to India. I mean, if you go to a good restaurant in India, you probably have similar or if I mean, not this more. is a normal restaurant price. This is not like some fancy. But यहाँ पे you restaurant. don't have that street food option, that cheaper street food option which you Yeah. have in India. तो another expense जो एक couple का लगता है पोलैंड में, वो probably would be on the public transport. In places like Warsaw, public transport is very good. You have literally everything possible. You've got the buses, you've got the trams, you've got what else? Taxi, Uber तो होती ही है. You got Chew as well in Warsaw. तो बहुत सारे options available हैं. I think on an average you're looking at these. I think this all pass. It comes around 150 to 200 zloty. Yeah, probably something like this. If Yeah. you're a student, you Haan. can get it slightly cheaper. Students get actually a very good deal, but in general you're looking at normal adults के लिए you're looking at around 150 to 200 zloty, which is around 4,000 5,000 for a pass, which covers literally everything. A very important question probably would be कि यहाँ पे health care का क्या हिसाब है? If someone from India is planning to come here, what happens? यहाँ पे भी फ्री हेल्थ केयर है. देयर इज फ्री हेल्थ केयर अवेलेबल लाइक यूके, बट यहाँ पे आपको हेल्थ केयर तभी मिलेगा व्हेन इट्स कवर्ड बाय योर एम्प्लॉयर. Yes, so you need to work to तो get a free healthcare. अगर आपको हेल्थ केयर चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो यू हैव टू बी वर्किंग. तो यहाँ और यू हैव टू बी वो बेनिफिट्स वाला सिस्टम होता है, टू बी ऑन बेनिफिट्स. But then you have to be registered that you are looking यू आर for अनएम्प्लॉयड work. एंड स्टफ. हाँ, तो मतलब अगर आप इफ यू आर कमिंग विया वर्क तो यू विल बी कवर्ड. यहाँ पे वो क्या है, वो व्हाट इज द सिस्टम कॉल्ड दिस, व्हाट इज दिस, NFZ. NFZ सिस्टम. या तो यहाँ पे भी वही GPs हैं that you got a local GP that you get registered with, and then Yeah, आपको कोई भी प्रॉब्लम, hospitals, सारे open हॉस्पिटल्स surgeries. सब फ्री है. अगर आप काम नहीं कर रहे हो and you know you're coming through another way or something, तब आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा. एंड प्राइवेट इंश्योरेंस एज यूजुअल फॉर दीज थिंग्स अच्छा खासा पैसा लग जाता है. आई थिंक यू आर लुकिंग एट अराउंड व्हाट 200-300 zloty. Depending on the coverage that you Yeah. get, because obviously the less you pay, the less benefits Coverage you will get. you get. So I think the higher you pay, you can see more different type of doctors, Yeah. more like specialists and everything. You probably get more tests, probably surgeries will be like fully, you know, covered as well. 8,000 रुपए प्राइवेट इंश्योरेंस का लग जाएगा आपका, which will be मतलब बेसिक इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ. obviously as Sylvia said, more मतलब और खर्चा लगेगा. And another very important question कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों का क्या खर्चा है. गैस, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी I feel it's even more expensive than UK. मेरे को तो लगता था मेरा No, UK में I don't think so. at least equal तो है ही है. It's We like quite it when it's expensive. cold, so we No, just close everything at home. But We still don't it's pay. high. तो गैस का आई थिंक मैं आपको लास्ट मंथ का हमारा बिल बताता हूँ. बट टू कंसिडर आवर्स इज अंडर फ्लोर हीटिंग. हमारा गैस खाने का भी किचन का गैस है, एंड आवर वाटर ओब्वियसली इज कनेक्टेड विद द गैस एंड एवरीथिंग. तो ओब्वियसली गैस काफी यूज होता है. तो हमारा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोबेबली हाउ मच वाज इट? Gas now, because we are still not heating the Underfloor house, नहीं हो रहा है अभी. it's around 200 per month. 200 पर मंथ. Yes. और इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच? Electricity
the same, around 200 per month. तो around 400, but this is obviously this will change because winters जब आते हैं then underfloor heating रहती है, तो 400 to 700 मैं बोलूँगा, 400-600 के I बीच mean, में. last winter we were paying around 1,000 for the heating. Yeah. But I think, was that for a month or for 2? I think it was for a month. So 700 आप मान के चलो, 700 probably is what would be gas electric मिला के महीने का, And then you which add is around internet. Yeah, let's add internet. Internet हमारा है around 100. Around 100. So that's at least. 800 zloty. Then gym. No, gym we can do separately. Yeah. Utility Water. Water. is Last how much? time we pay more for the water because of our grass. We were watering काफी पानी लग everything गया in the था. garden, so that also, the price will change. So I think last time we pay around 300. Yeah, so But that was, I think, for a couple of months. 1,000 zloty per month. So do the months. 1,000 zloty मतलब around 20,000 Indian rupees आप मान के चलिए आपका गैस इलेक्ट्रिक का एंड वाटर का खर्चा आएगा महीने का. और हमारा एक एक्स्ट्रा खर्चा और है which probably if somebody would be coming जो जिम वगैरह जाते हैं. जिम यहाँ पे in Poland are very expensive. कोई यहाँ पे सस्ता जिम नहीं होता है. यहाँ पे मिनिमम हर जिम की फी आप 100-150 100 भी नहीं मैंने देखा यार, 150 zloty तो है ही है. 150 तो मतलब we pay per person. so 30 pounds 3,000 रुपया पर मंथ पर पर्सन लगता है मिनिमम. यहाँ पे वो 500 रुपए वाली जिम हमारे हॉस्कास में एक जिम होता था, 500 रुपए देते थे हम यार. We used to give 500 in that gym in India. तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है. Last time when we were driving from India, we actually paid more. I think we paid 40 per person. Actually, yeah, because you went to fitness first and all, but there are this cheaper gym. You can't go there, but I but can the gym go. that we are going to, it's a very good gym. Which gym? Our gym that we are going to. Yeah, now. but compared to UK, it's more expensive. क्योंकि in UK we were paying 22 pounds. 2,200 रुपए दे रहे थे. यहाँ पे 3,000 मिनिमम. हर जिम में इतना तो है ही है यहाँ पे. That's it. That's it. So if you have more questions, you can pop them in the comments. अगर आप लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड कुछ रियल टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो हम बता सकते हैं हमारी एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे. तो यू कैन ऑलवेज कीप द क्वेश्चंस कमिंग. तो आशा करते हैं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हु वर क्यूरियस अबाउट पोलैंड कॉस्ट ऑफ लिविंग उनको थोड़ा बहुत पता चल गया. आई थिंक आई विल पुट द टोटल हियर कितना खर्चा है महीने का. साला मेरा ही दिमाग खराब होगा देख के. तो दैट्स हाउ मच मोर और लेस यू पे यहाँ पे. और एवरेज हाउस होल्ड ऐसा ही है हर जगह. तो बस आशा करते हैं कि आपको आज का एक इंफॉर्मेटिव ज्ञानी व्लॉग अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो डू मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड Subscribe. चले फिर. चले भैया, ख्याल रखना अपना. बाय बाय.